प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट दिसंबर 21 जून 22 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है 6। इसके पहले 5 सेशन किए जा चुके हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और मोटिवेट होकर अगले सेशन की साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 46 पर है। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। ए काव्य निर्णय, बी अंग दर्पण, सी श्रृंगार निर्णय, डी रस पीयूष निधि। ABCD के विकल्प से किसी दो का चयन करना है। प्रश्न है कि भिखारी दास की रचनाएं कौन कौन सी इसमें पूछा जा रहा है। तो भिखारी दास की रचनाएं में है ए काव्य निर्णय और बी दूसरा है आपका श्रृंगार निर्णय। ए और सी अर्थात ऑप्शन हमारा ए की ओर है। इनकी रचना में यानी भिखारी दास जी जो हैं वो रीति काल के कवि रहे हैं। रीति काल के कवि रहे हैं। इनके और रचनाओं में है रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सातिका, रस पीयूष निधि। यह जो है रस पीयूष निधि सोमनाथ जी का है। और अंग दर्पण यह जो है रसलीन की रचना है। तो स्पष्ट है हमारा ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 पर। पहले घन आनंद सींची जुजान, कहीं बतिया अति प्यार पड़ी, अब लाए वियोग की लाए, बलाए बढ़ाए बिसासी दगानी दगी। आँखिया दुखियानी कुआनी पड़ी, न कहूँ लगे कौन घड़ी सू लगी। मति दौड़ी थकी न लहाए ठीक करा ठौर, अमोहिक के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैया में प्रयुक्त लाय में कौन सा अलंकार है। ए यमक, बी श्लेष, सी विप्सा और डी अपहनुति। सही विकल्प हमारा कौन सा होगा। तो यहाँ जो है आपको यमक अलंकार है। यमक अलंकार है। इसमें एक शब्द को दो बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न हो। वहाँ यमक अलंकार। सही विकल्प ए की ओर है।
ये रहा हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ए निश्चित अर्थ, बी मुख्यार्थ, सी अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ और डी अन्य अर्थ। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? ए बी सी डी में। तो कौन सा शब्द वाक्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं, यहाँ संदर्भ है नहीं से। तो निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ और अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, यह है प्रयुक्त होने वाले। ये तीन जो है ये प्रयुक्त होते हैं। पूछा प्रश्न है नहीं तो हो गया अन्य अर्थ, यानी ऑप्शन डी की ओर है। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर है। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है? ए स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, बी भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, सी पुरुष वर्चस्व संवाद को चुनौती, डी स्त्री की पक्षधरता का निषेध। इसमें ABCD हमारा दिया गया है विकल्प, कौन सा? कोई दो सही होगा कथन से। एक कहानी यह भी, यह जो है यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ और पुरुष वर्चस्व संवाद की चुनौती है, यानी पुरुष संवाद की चुनौती। यह है आपका बी और यह है सी। बी और सी है ऑप्शन सी। एक कहानी यह भी, यह जो है आपको आत्मकथा विधा है। विधा भी पूछी जाती है तो यह जाने कि यह आत्मकथा विधा है। और किसकी रचना है? तो यह है आपको मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी जी के यह रचना है। अब यह प्रकाशित कब हुई? तो 2007 में। 2007 में प्रकाशित। इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न प्रश्न होता है। ये रहा इसका सही आंसर हमारा, केवल बी और सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आलस्य, बी देवसेना, सी गांधारी और डी है भिस्ती। सूची 2 में है 1 नंबर पर, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। 2 नंबर पर है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। 3 में है, मैंने कहा था दुर्योधन से, जिस धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। 4 पर है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं न जाना। उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। चलिए तो मिलान करना है, कौन सा होगा हमारा? आलस्य। आलस जो है हाथ पैर हिलाना नहीं, यही तो कह रहा है कि हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये क्या है? आलस्य का प्रतीक है।
तो ए हमारा 4 है, ए हमारा 4 है। बी देवसेना, देवसेना, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, यानी बी पहला की ओर है। सी देखिए गांधारी, इसमें कह रहा है गांधारी में कि मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय हो, यानी सी का तीसरा हो। डी देखा जाए, डी है भिस्ती, और भिस्ती कहाँ जाएगा? बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, यानी डी का दूसरा। जो ऑप्शन सीधा सीधा आपको ए की ओर जा रहा है। A4 B1 C3 D2, ये रहा सही आंसर का मिलान। A4 B1 C2 C3 D2। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो छोटा सा सेशन में था। आशा है बहुत उपयोगी होगा। सेशन पढ़ नए हैं तो काइंडली चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।